दूंगी खाना बेटा। हाँ हाँ हाँ, ये मैं ऐसे कर देती हूँ ना, कपड़े में से जो भी चिकनाई रहेगी गर्म पानी से हो जाएगा साफ। सिम्बा बैठा है, आज आंटी नहीं आई सिम्बा की, आंटी का इंतजार कर रहा है। और ये मेरे स्नूपी ने सोफा फाड़ दिया है। ओहो, दोनों ही सोफा अभी 3-4 महीने पहले लिए थे हमने, बस फाड़ दिया। पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना। अब बच्चे आ गए हैं, ये लोग खाना खाने। तुम दोनों को खाना देना है? हाँ, तुम दोनों को। चला जा, कल उठा, फिर मैं नहीं दूंगी खाना, जल्दी आ। चलो, ये किसका खाना है? ये कलवा का, ये कुन्नी का। आजा, कल उठा, मैं बाहर खाना नहीं दूंगी। आजा, जल्दी आ। इधर आ, उसको क्या पंगा लेने गया उससे? इस इधर आ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का कुक विद गुंजन ब्लॉग्स में। तो मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि मेड मेरी छुट्टी पे है। उसकी अचानक शुक्रवार को तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये ब्लॉग है शनिवार रविवार दो दिन का मिला के मैंने एक ब्लॉग बना लिया है, तो मैं उसे ही आप सभी को दिखा रही हूँ। तो मेड मेरी नहीं आई थी, तो सुबह के रोटी पानी से फ्री होने के बाद मैंने भी चाय नाश्ता कर ली थी। सभी जा चुके हैं अपने अपने कामकाज पे, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा। और उसके बाद मैंने भी चाय नाश्ता कर ली थी। और फिर उस सबसे पहले मैंने धो लिए थे बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत थे तो बहुत टाइम लगता है मुझे बर्तन धोने में। तो सबसे पहले मैंने धो लिए हैं बर्तन, और उसके बाद मैं समेटने आ गई हूँ अपने कमरे को, क्योंकि कमरा भी बहुत बिखरा हुआ था मेरा। मैंने अभी रसोई की सफाई नहीं की है। मैंने सोचा पहले कमरा समेट लूँ, बिस्तर वगैरह, तब रसोई सफाई करूँगी। तो बिस्तर वगैरह समेटने के बाद और कमरे को समेटने के बाद मैंने कर ली थी किचन की अपनी, और मैं आ गई थी। अब फिर से किचन में मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगा लिया है पूरे कमरे में सब जगह। और मुझे पता थी कि मेड मेरी नहीं आएगी, तो मैंने उस हिसाब से रात में भी काफ़ी काम समेट लिया था, ताकि नेक्स्ट डे मुझे थोड़ी सी आसानी हो। पर आसानी क्या होगी, बस काम तो हो ही जाता है, घर में बहुत ही फैल जाता है। तो मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया था। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी संडे को। तो संडे को भी मैं रखा है ऐसे वही यहाँ पे कटोरी में। संडे को हम सभी ने चाय वगैरह पी ली है। इसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, और मैं इस समय तक ऊपर की साफ़ सफाई सब करके आ गई हूँ। एक बार कपड़े धोने में भी मैंने लगा दिए थे, और छत वगैरह की साफ़ सफाई जो भी है मैं करके आ गई थी। फीडिंग के बर्तन वगैरह सब धो के आ गई थी। उसके बाद मैं नीचे काम कर रही थी, क्योंकि आज हम सभी को जाना था फैमिली डिनर पे, तो घर का काम जो है। और नेक्स्ट डे संडे को भी मेरी मेड नहीं आने वाली थी, उसकी तबीयत ही ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने ही कहा था कि जब आपकी तबीयत प्रॉपर तरीके से सही हो तभी आप काम पे आना। तो इसलिए वो 3 दिन छुट्टी पे रही थी। उसके बाद चौथे दिन काम पे आई थी। तो यहाँ पे मैं संडे को कर रही हूँ अपना खाना पीना फटाफट। और हस्बैंड मेरे अपने हिसाब में बहुत व्यस्त है, और उन्हें भी मैं साथ में कह रही हूँ कि आप जल्दी से नहा धो लो, क्योंकि हम सभी को चलना है। और तो हम सबको जाना था साथ में ही बंगला साहिब, जो करीब 8 साल पहले रूपल ने मन्नत मांगी थी किसी चीज़ को पूरी होने। कोई काम था हमारा,
जो कि हम सब मिलके आएंगे, सब अच्छे से हो जाएगा। तो आज उसका भी समय आ गया था। थैंक्स टू गॉड कि उस समय आ गया था कि हम सब आज के दिन बंगला साहिब तक पहुंच पाएंगे। तो हम सब फैमिली के साथ वहाँ भी जाना था। तो यही जो करेले की मैं संडे को सुबह में बनाई थी, करेले की भुजिया, और साथ में बनाई थी रोटी। तो यही बनाया था मैंने। अब मैं रसोई के काम से हो गई हूँ फ्री। मेरे बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं, मैं खाना वाना सब बना चुकी हूँ। और यहाँ टाइम हो रहा है करीब 2:30 बजे का, और हम सब लेट भी हो रहे हैं। तो यहाँ मैं सूट देख रही हूँ। मैं लोकल मार्केट से सूट लाई थी। तो मैंने अभी तक 1 महीना पहले करीब लाई थी। तो अभी तक मैंने इसकी पैकिंग भी नहीं खोली थी और ट्राई तो किया ही नहीं था। तो मैंने वही सोची कि आज कौन सा सूट पहनूँ, तो मैं उसी को देख रही थी। तो इसी सूट को मैं पहन कर गई थी, पर मैंने दोनों ही सूट को देखा था खोल के। नहीं सॉरी, मैंने पर्पल वाले सूट को पहनी थी। तो दोनों ही इस सूट को मैं देख रही थी कि कौन सा सूट पहनूं। तो मैंने पर्पल वाले सूट पहन लिए थे। और ये सूट मुझे पहनकर बहुत ही अच्छा, फिटिंग वगैरह भी हर एक चीज़ से सूट जो है कंफर्टेबल था, बहुत ही अच्छा। मुझे इस दुकान से, जो मैं लोकल मार्केट से जो कपड़े लाती हूँ, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फाइज होता है। यहाँ के कपड़े मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नहाने जा चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ नहा के। और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है दिल्ली में, और ठंड का मौसम है तो ठंड तो आएगी ऑफ कोर्स। और इसके बाद जो है मैं रेडी भी हो रही हूँ, साथ में अपने हस्बैंड को भी बार बार बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों सुन ही नहीं रहे थे कि जल्दी से तैयार हो जाओ। हम सभी को 2:30 बजे के करीब निकलना था, क्योंकि फिर हम काफ़ी लेट हो जाते। पर हस्बैंड मेरे नहीं सुन रहे थे। बहुत बोलने के बाद वो करीब 3 बजे गए थे उठकर नहाने। उसके बाद उन्हें खाना भी था, उन्होंने सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया था। और अब मैं यहाँ पे सुखाऊंगी अपने बाल, क्योंकि बाल मेरे गीले थे, मैं बाल से धोई थी। तो मैंने ड्रायर लगाया, और आज मैं यहाँ पे ड्रायर फर्स्ट टाइम ही लगाई हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं लगाई थी। पर आज इतने गीले बाल थे तो कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, अजीब सा लगता। तो मैंने यहाँ पे ड्रायर लगा लिया है बालों में, बाल को सुखा लिया है। और मैं फुल ऑन रेडी हूँ। बस हस्बैंड मेरे लेट हैं, वो भी नहाने जा चुके हैं। और मैं यहाँ पे टांग रही हूँ अपना पर्स। और इसके बाद हम सब निकल गए। हम सभी निकल चुके हैं अपने घर से। और मैं हूँ यहाँ पे उत्तम नगर के मार्केट में, मेट्रो स्टेशन के नीचे, क्योंकि मेरे जूते नहीं थे तो मुझे जूते लेने थे। और एक जूते थे, मैं उसको फीडिंग में पहन लेती हूँ, तो काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसको पहन के मैं नहीं जा सकती थी। और मेरे पैरों में ठंड लग रही थी, तो मैंने ले लिए जूते। उसके बाद हम आ गए थे लिबर्टी में। मेरे हस्बैंड को भी शूज़ चाहिए थे, तो उन्होंने भी लिए। और अब मैं हूँ मेट्रो में मुझे सीट नहीं मिली, तो मैं बैठ गई नीचे, क्योंकि मेरे को पैर काफ़ी दर्द होने लग गए थे। और सफ़र करीब 1 घंटे का हम लोगों को करना था। मेट्रो से कनॉट प्लेस तक जाना था, तो 1 घंटा लगता। तो मैं नीचे बैठ गई थी और हम पहुंच गए बंगला साहिब में। यहाँ आके दिल को बहुत सुकून मिली, और मैंने बहुत थैंक यू कहा उनसे कि मैं यहाँ तक आज पहुँच चुकी हूँ, वो उन्हीं की मेहरबानी है। और अब हम आ गए कनॉट प्लेस में। ये देखिए, मैं इसलिए इनको शूट करी हूँ कि पेट इंसान से क्या क्या करवाता है। पेंट लगा के पूरे शरीर में खड़े थे पैसे के लिए। वहाँ दान पेटी भी लगाई थी कि जिसको भी देना हो डाल सकता हो। और बहुत ठंड थी उस दिन, फिर भी वो इंसान खड़ा था। मामला पेट का है। और उसके बाद हम सब पहुँच गए हैं अपने डिनर पे। यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 9 बजे का करीब, और हम सब ने डिनर कर ली थी और बहुत मज़ा आया था। और घर पहुंचने के बाद एक और सरप्राइज़ की बारी थी। इस सरप्राइज़ को पूरा होने में 15 साल लग गए। मुझे गाने सुनने का बेहद शौक़ है, तो मेरे बच्चों को पता है कि मम्मी को गाना सुनना बहुत पसंद है। तो वो जो रेडियो आती है कारवां, उसको ख़रीदा रूपल ने मेरे लिए। सरप्राइज़ थी कि बहुत दिनों से मम्मी की चाहत थी इस रेडियो के लिए, तो उसने मुझे ख़रीद कर एक और बड़ा सरप्राइज़ दिया उसने। और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैं बता नहीं सकती कि कभी कभी हम कितना अपनी जिम्मेदारियों में गुम हो जाते हैं कि अपनी शौक़ को पूरा करने का हमें मौका ही नहीं मिलता। पर बच्चे ख्याल रखते हैं हमारा था, और उसने इस बात का ध्यान रखा। और मेरे सभी बच्चों को इस बात का एहसास था, क्योंकि शिवम ने भी कहा कि मैं भी सोच रहा था, और जागृति भी बोली कि मैं भी सोच रही थी आपके लिए इस रेडियो को लेने की। और बहुत बहुत भगवान का लाख लाख शुक्र है, बच्चे उनकी कृपा से सभी बहुत अच्छे हैं। और मेरे पास जो भी है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक